दोस्तों, मैं निरंजन सिंह आपका अपने YouTube चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग चर्चा करेंगे कोरोना वायरस से भारत की स्थिरता और अस्थिरता और भारत के अंदर स्वरोजगार की उत्पत्ति और कोरोना युग। तो दोस्तों, ये हमारी मेन बातें होंगी, इस पे हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आज हमारे भारत में 50 से 55 दिन का लॉकडाउन पूरा हो चुका है और इस समय हर व्यक्ति के सामने एक चैलेंज है, चुनौती है। उसको किस तरीके से चुनौती को स्वीकार किया जाए, क्योंकि कोरोना वायरस एक छोटी लड़ाई नहीं है, ये बहुत लंबी लड़ाई है। इसको लड़ने के लिए या तो हमें अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना होगा कि हम इससे लड़ेंगे। फर्स्ट थिंग, इसके लड़ने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की डिस्टेंस बना के रखेंगे हर व्यक्ति के साथ, तो अब हम इसके साथ जीत सकते हैं। दूसरा, आत्मविश्वास ऐसा होना चाहिए कि हम जीतेंगे, हारेंगे नहीं। ये हमारा आत्मविश्वास होना चाहिए। तो दोस्तों, कल हमारे देश के प्रधानमंत्री महामहिम नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था और उन्होंने एक आर्थिक पैकेज का ऐलान किया 20 लाख करोड़, जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्रधानमंत्री जी की तरफ से सबसे बड़ा राहत पैकेज है हिंदुस्तान के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना वायरस पूरी दुनिया में तबाही है। इसका कोई वैक्सीनेशन, इसका कोई इलाज नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अभी कोई वैक्सीन नहीं बनी है। रिसर्च करने वाले मेडिकल, आयुर्वेद सब लगे हुए हैं, लेकिन अभी इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है। तो प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया है कि ये एक लंबी लड़ाई है, इसको लड़ना होगा। इसको लड़ने के लिए हमें वही फिर बात आती है कि आत्मविश्वास की ज़रूरत होगी। हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा, अपने अंदर मजबूती पैदा करनी होगी, स्थिरता जिसे कहते हैं, स्टेबिलिटी। हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। तो दोस्तों, हमारे देश की इकोनॉमी इतना नीचे आ चुकी है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी, हमारे देश की ही नहीं पूरी दुनिया की इकोनॉमी इतना नीचे आ चुकी है कि हर देश अब ये सोच रहा है कि किया जाए, करें तो क्या करें। तो दोस्तों, जैसा कि कल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भरता, हम भारतवासियों को कोरोना वायरस के साथ जीने की आदत डालनी होगी और अपने अंदर आत्मनिर्भरता पैदा करनी होगी, जिससे कि हम अपने आप को, अपने इस आने वाली पीढ़ी को आगे ला सकें या जीवित रख सकें या अपने आप को बचा सकें। तो आत्मनिर्भरता किस तरीके से आएगी? हमें स्वरोजगार, अपना ही देसी रोजगार, अपना ही रोजगार, बिजनेस, छोटे छोटे कारोबार करने होंगे। क्यों? कि जॉब होगा नहीं, क्राइसिस है, पैसा भी नहीं होगा, इकोनॉमी ज़ीरो हो चुकी है। तो फिर हमको अपने कारोबार को, अपने बिजनेस को, छोटा बिजनेस, लघु उद्योग, MSME और कृषि उद्योग, ऐसे बहुत सारे उद्योगों को देखना होगा जिन्हें हम अपने इजीली कर सकते हैं, जिससे हमें सोर्स ऑफ इनकम आ सकती है। रॉ मटेरियल, बिल्डर कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, ऐसे छोटे छोटे कामों में हम अपना 10, 20, 50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, इससे हम अपना बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं ये कहने जा रहा था कि स्थिरता भी हमारे अंदर तभी आएगी जब हम घर से बाहर निकलेंगे। क्योंकि अगर हम कोरोना वायरस को देखते हुए घरों में ही रहेंगे कि बाहर कोरोना वायरस है, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, तो ये एक लंबी लड़ाई है, ये तो जाने वाला है नहीं, ये जाएगा नहीं, क्योंकि अभी इसका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं आया है, तो फिर ये जाएगा कैसे? तो हम सबको कोई ना कोई विकल्प निकालना होगा, क्योंकि हम घर से बाहर निकलेंगे तभी हमारा माइंड चेंज होगा, तभी हम गेम को चेंज कर सकते हैं, तब हम अपनी थ्योरी को चेंज कर सकते हैं, अपने विश्वास को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हमको मार्केट में, अपने दोस्तों में, अपने बिजनेस पार्टनरों के साथ अपने बाहर निकलना होगा। बाहर निकलने का वही सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़र यूज़ करने होंगे हमको कंटिन्यूसली, और 2 गज की दूरी हमको रखनी होगी प्रति व्यक्ति के साथ। तो हमको बाहर निकलना ही होगा और रास्ता निकालना होगा कि हम बिजनेस कौन सा करें,
कहाँ से हमको मटेरियल मिल सकता है, कहाँ हम मटेरियल सप्लाई कर सकते हैं, कौन सा हम बिजनेस कर सकते हैं, घर में रहकर भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमको ऑफिस लिए जाएं या ऑफिस में ही बैठ के काम हो, हम सिटिंग फ्रॉम होम घर से काम कर सकते हैं। तो ऐसे बिजनेस हमें अभी से अपने दिमाग में लाने होंगे। रॉ मटेरियल वाले बिजनेस, किराना का स्टोर का बिजनेस, फूड ग्रोसरी का बिजनेस, मास्क और सैनिटाइज़र बनाने का बिजनेस, स्टिचिंग का काम, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम ऑनलाइन कर सकते हैं। मटेरियल बनाएंगे, ऑनलाइन सप्लाई करने के लिए हमको नेट पर मेल डालनी होगी, अपनी कंपनियों से कांटेक्ट करने होंगे। आजकल बहुत सारे काम हैं जो हमारे देश में खुद हमको करने होंगे और अपने आप को विकासशील देशों में, विकासशील में अपने आप को लाना होगा। हमारा देश भारत वैसे ही विकासशील देश है और ना हम कभी हारे हैं और ना कभी हारेंगे। तो हमें इस कोरोना वायरस के साथ चलना होगा, इसके साथ लड़ना होगा और इसको हराना होगा। अगर हम ये सोच के अपने घरों में ही रहें कि बाहर कोरोना वायरस है, हम बाहर निकलेंगे तो कोरोना वायरस हो जाएगा, ये अब इस वक्त हमारे लिए बहुत ही नेगेटिव सोच होगी। अब हमको बाहर निकलना होगा क्योंकि 50 से 60 दिन का दिन पूरा हो चुका है। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, ये फैलता ही जा रहा है, लोग मरते ही जा रहे हैं। अगर हम यही सोच के घरों में रहेंगे तो सरकार असहनीय हो जाएगी, कोई हेल्प नहीं हो पाएगी। देश की आर्थिक मंदी को मजबूत बनाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम सबको अपने रोज़गार, अपने स्वरोज़गार, अपना उद्योगों पर निकलना होगा, अपने बिजनेस को संभालना होगा, तभी हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे। सरकार ने राहत पैकेज दिया है, आप उसकी फैसिलिटी भी ले सकते हैं। आप अपना उद्योग चलाने के लिए आप अपना लोन ले सकते हैं। आप थोड़ा सा मेहनत करिएगा दोस्तों, आप मेहनत करेंगे, मेहनत रंग लाएगी। अगर यह सोचकर चलेंगे कि कोरोना वायरस है तो ये जल्दी से जाने वाला नहीं है, ये बहुत लंबी लड़ाई है, इससे आपको हर हालत में लड़ना होगा, इसके साथ चलना होगा। अब आपको अपनी आदत डालनी होगी, तभी हम विकसित हो सकते हैं, विकासशील देश की गरिमा को बना के आगे बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज़ हम फेल हो जाएंगे, हम असहाय हो जाएंगे। हमको इसके साथ हर हाल में लड़ना ही होगा, हमको लड़ना है और इसको हराना है। दोस्तों, यही मेरा आज का टॉपिक था। हम सबको ये आदतें बनानी होंगी। आज से ही हम सबको जॉब, माध्यम, सोर्स, रिसोर्स, क्योंकि हम जब मेहनत करेंगे आमदनी आएगी, जरिया बनेगा, आपके बच्चे अच्छा कौशल होंगे, कौशल विकास करेंगे, आप विकसित होंगे। और अगर हम कोरोना वायरस से डर गए, बाहर नहीं निकले, घरों में ही रहे, तो आर्थिक मंदी सरकार के साथ तो है ही, फिर घरों में भी मंदी आएगी। जो जमा पूंजी है वो हम बैठे खा लेंगे। कोरोना वायरस तो आज भी है और कल भी रहेगा, अभी जल्दी से नहीं जाएगा। तो इसके साथ हमें आदत बनानी होगी, इसलिए आज से ही हम सबको इसके साथ आदत डालनी होगी, इसके साथ चलना होगा, इसके साथ लड़ना होगा। अपने काम को भी देखना है, अपने जीवन के जो हमारे विकल्प संकल्प हैं उनको भी पूरा करना है। तो उद्देश्यों को पूरा करते हुए आप अपने आप को प्रतिज्ञाबद्ध करें और आगे बढ़ें। दोस्तों, कोरोना वायरस हारेगा, इसका पतन होगा और ये जाएगा। मैं अपने कम शब्दों के साथ धन्यवाद करता हूँ आप सबका। आपको वीडियो पसंद आए, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरी बात अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।